प्राप्त हुआ है भगवान, और आपका भव्य मंगल प्रवेश गुना नगर में शीघ्र अति शीघ्र होने जा रहा है। ये हमारे गुना नगर का परम सौभाग्य है। गुरुदेव, आपके चरण गुना में पड़ने वाले हैं और इसके लिए गुना की समाज का मार्ग भी व्हाट्सएप के माध्यम से समाज को बता दिया गया है। गुरुदेव, हम सब सकल जैन समाज गुना के वासी और मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के प्रांगण से जुड़े हुए वहाँ के सभी भक्तगण आपके चरणों में ऐसा निवेदन लेकर आए हैं गुरुदेव कि जब 2013 में आपका मंगल प्रवेश गुना नगर में हुआ था, उस समय एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था जिसमें गुना के मूल नायक विराजमान थे। आपके परम आशीर्वाद से गुरुदेव उन पार्श्वनाथ भगवान को नवीन मंदिर में उच्चासन पर विराजमान किया गया है। भगवान, हम सब भक्त लोग ये भावना लेकर आए हैं गुरुदेव, आपका मंगल प्रवेश गुना नगर में हो और आपके प्रथम चरण उन मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में जाकर के रुके भगवान, और आपका प्रथम प्रवास उस प्रांगण में हो जो 17 दिनों में चतुर्मास के दौरान हमने संत भवन बनाकर तैयार किया था। उस समय बनाने में देरी हो गई थी गुरुदेव, अब बनकर तैयार है। आपके चरण वहां पर पड़े और पंच कल्याणक की पूरी भूमिका उसी प्रांगण से हो, ऐसा आपके चरणों में विनम्र निवेदन है गुरुदेव। हमें आशीर्वाद प्रदान करें और इस मंगल पंच कल्याणक के बाद हम सब गुना नगर वासियों को 13 साल के बाद पुनः आपका मंगल चातुर्मास प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते गुरुदेव। नमोस्तु भगवान। अभी आपने सुना साड़ौरा वालों ने एक प्रश्न किया था, धाम तीर्थ और मंदिर। आपको सभी को मालूम है आचार्य सिंह ने हमें दीक्षा देते समय हमें क्या बनाया? नहीं, सबसे पहला शब्द दिया था उन्होंने, मैं तुम्हें तीर्थ बना दूं। तो मुनि बाग में पहले तीर्थ बना दूं। तो वो सौभाग्य मुझे मिला, किसी को नहीं मिला, तो मैं क्या करूं? ये गुरु का शब्द था कि तीर्थ बना दूं। तो और जब तीर्थ ही बनाया है गुरु ने, तो गुना का कोई मोहल्ला नहीं, पूरा गुना हमारा है। मैं कभी कमेटियों को नहीं देखता, मैं भगवान को देखता हूँ। कमेटी तो सेवक है, वो तो मेरे बाप है। तुम लोग लगते कहाँ, सेवक की औकात में रहा करो रे। मंदिर आगम के अनुसार अरहंत भगवान पिता हैं और मुनिराज उनके पुत्रवत हैं, लघु नंदन कहलाते हैं। तो भगवान जहाँ होते, मैं तो पूरा गुना का बच्चा, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ, जाने के पहले कुछ भी हो, जाने के बाद जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी आशीर्वाद देता हूँ, पूरे नगर को देता हूँ। और पूरा गुना नगर का बच्चा मेरा भक्त है। और प्रत्येक मंदिर जो है वो सब गुना नगर के हैं। मैं नेताओं को अपना नहीं मानता, मैं नेताओं को तो कभी अपना माना नहीं, मानूंगा भी नहीं। जो श्रावक हैं, जो नेतागिरी नहीं करते हैं, वो चाहे साड़ौरा हो, चाहे अशोकनगर हो, चाहे गुना हो, वो बच्चा मेरे प्रति समर्पित है और मेरा आशीर्वाद उन सब के लिए। तो श्रावक जहाँ रहेंगे वहाँ मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता, और मंदिर जहाँ रहेंगे वहाँ मैं रुकने वाला नहीं। मंदिर जहाँ रहेंगे वहाँ मुझे कोई रोकने वाला नहीं। मैं तो मंदिर जहाँ रहता है, आपको थोड़ा संस्मरण सुना दूं, तुम बच्चे थे उस समय। 92 में एक गुना नगर में निर्णय था कि इसमें कोई मुनियों का प्रवेश वर्जित है। आगे पीछे मत पूछना, प्रवेश वर्जित था। और रूट बनाया गया दूसरी जगह से, दूसरी तरफ से। सबसे पहले की बात है, रमेश चंद जी वगैरह थे उसमें।
सब रूट बन गया, सब गेट मेट लगे, सब कुछ लग गया। और मुझे पता चल गया कि इस मंदिर में मुनि लोगों को नहीं जाने दिया जाता है। मैंने अपना रूट बना, पहला भारतवर्ष में 50 साल में प्रवेश का रूट मैंने खुद बनाया था। मैंने कहा मेरा प्रवेश उस मंदिर के यहाँ से होगा। बोले महाराज हमारी तैयारी तो वही, तो मैंने कहा मुझे गेट मेट का दरकार नहीं है, क्योंकि मेरा भगवान उस मंदिर में बैठा है, तो मैं उसके दरवाजे से होकर जाऊंगा। 92 की बात करें हम शायद तुम्हें। तो ऐसी स्थितियां होती हैं। तो ये सब चीजें, पूरा नगर समाज एक होकर काम करो। साधु को अलग अलग मत बांटो। साधु को चाहे रूट बनाओ चाहे सूट बनाओ, सब एक बनाओ। एक रूप से रहोगे तो सब में आनंद आएगा। बट के रहोगे सब अपने अपने। जब राजस्थान में गया तो एक स्थान पर अलग अलग मंदिरों के श्रीफल आए, और हमारे गुरुदेव ने कहा था कि अजमेर चतुर्मास करना। तो मैंने कहा महाराज जी अजमेर का तो चतुर्मास आ ही नहीं रहा श्रीफल। कोई कह रहा है सोने जी की नसिया, कोई कह रहा है छोटे धड़ा, कोई कह रहा है केसरगंज, हर मंदिर के श्रीफल आ गए। और महाराज जी मेरा फलाने मंदिर का श्रीफल। हमने आचार्य शिव किया कि मन की आचार्य शिव आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। बोले क्या हो रहा है? आपने अजमेर दिया है, अजमेर का तो श्रीफल आया ही नहीं। सब मंदिरों के आ गए, जितने मंदिर थे सबके श्रीफल आ गए, पर अजमेर का किसी ने नहीं बोला। तो आचार्य ने अच्छा है ऐसा करो, फिर दूसरा स्थान देख लो। वो हवा फैल गई। फिर सारे मंदिर वाले आए, बोले हमें कोई मंदिर में आप आओ या नहीं आओ, आप तो अजमेर आओ। फिर सिर्फ चर्चा तो हो ही जाती है। आचार्य का अच्छा ऐसी बात है, हमने आपने अजमेर दिया है और अजमेर का श्रीफल है ही नहीं। तो फिर सारे मंदिर वाले बैठे, उन्होंने कहा हमें कोई मंदिर में नहीं चाहिए, हमारा कोई मंदिर में नहीं, आप तो अजमेर में जहां बैठोगे वहीं पूरा अजमेर रहेगा। तुम हमारे मंदिर में आओगे कि इस मंदिर में आओगे, आप तो जहां बैठोगे अजमेर में वहां पूरा अजमेर रहेगा। ये श्रीफल जब चढ़ा तो 94 का चतुर्मास आज भी भारत याद करता है। वो मात है सब ने, कोई मंदिर में कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं, जहां आप हो। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हमारे मंदिर में चतुर्मास करो। सब सुनना। बोले महाराज जी हम एक पैर पे खड़े रहेंगे। मैंने कहा एक पैर पे बेटा बाहुबली खड़े नहीं हो पाए, तुम क्या खड़े हो गए? बोले एक पैर पे खड़ा रहूंगा 24 घंटे। मैंने कि भैया यदि नहीं हुआ वहां तो दूसरे मंदिर में हुआ तो ठीक है महाराज, पहले दिन आ जाएंगे और दिवाली को आ जाएंगे। साधु को कभी भी किसी मंदिर के नाम से कुछ मत करो। साधु खुद मंदिरों को जानता है। मंदिर जहां होता है उसका मन खुद भोग देने का। सभी लोग सभी कभी भी शिक्षा लेना, नगर का श्रीफल चढ़ाओ। तुम जहां बैठोगे वहां समाज रहेगी। तुम नगर पालिका के मैदान में बैठो ना। कहने का उदाहरण, यदि मान लो गुरु महाराज को नगर पालिका का मैदान समझ में आया तो हाँ भाई तो कह रहे नगर पालिका का मैदान समझ में आया, मंजूर है। इसलिए गुनाह की चिंता मत करो। गुनाह की सारी जनता मेरी है और मैं गुनाह का हूं, क्योंकि जहां चतुर्मास कर चुका हूं वहां मैं संदेह नहीं करता हूं, पर श्रावकों पर, नेताओं पर भरोसा करता नहीं। और श्रावक जो है उन पर पूरा भरोसा मेरा है और मेरे ऊपर श्रावकों का भी है। के पूरे श्रावक गुरुदेव आपके चरणों में चातुर्मास और पंच कल्याणक के लिए सकल जैन समाज गुना के श्रावक आपके चरणों में श्रीफल अर्पित कर रहे हैं। गुरुदेव आपका गुना आगमन पंच कल्याणक और चातुर्मास हो, ऐसी भावना के साथ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।